मेरा एक थॉट्स है, ठीक है, मतलब फिज़िक्स रिलेटेड थॉट्स है, पर मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है कितना गलत है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा अंदर वो थॉट्स आया, ठीक है। तो सुन लो पहले। देखो, जब तुम एक रूम में तो हो ना, उस रूम में लाइट्स है। लाइट्स को जब ऑन करते हो तो पूरा रूम में जो जो चीज़ें विजिबल हो जाता है, ठीक है। और डार्कनेस हट जाता है रूम से, मतलब जब मैंने लाइट ऑन किया, विजिबल हो गया रूम, और डार्कनेस चला गया। तो देखो, जब तुम्हें पता ही होगा थार्मोडायनामिक्स की जो सेकेंड लॉ है, उसमें क्या होता है कि लाइट्स जो आता है ना, वो थोड़ा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइट थोड़ा, मतलब जो पूरा लाइट आ रहा है उसमें पूरा विजिबल नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा लाइट हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बात पहले पॉइंट समझ लो, फिर थोड़ा सा लाइट हीट में कन्वर्ट हो रहा है। और एक बात है कि रूम में जो भी तुम्हारा चीज़ है, जैसे तुम्हारा टेबल है, कुछ और फर्नीचर्स है, फैन है, बैग है, कुछ भी है, वॉल है, रूम में तो वॉल ही होगा। तो लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है वो लोग, मतलब जो चीज़ है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट की फॉर्मेट में एब्जॉर्ब हो या कुछ, मतलब लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो लाइटिंग एनर्जी है, पूरा प्योर लाइट, वो 100% रूम को विजिबल नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें थोड़ा लाइट एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या जो चीज़ है वो कंज्यूम कर लेता है लाइट को। पर मेरा थॉट्स ये नहीं, ये तो सबको पता है। पर मैं सोच रहा था कि जो लाइट एनर्जी निकल रहा है मेरा बल्ब से, रूम के बल्ब से, तो जब तक वो लाइट रूम पे चलेगा तब तक तो वो लाइटिंग देगा ना रूम पे। तो मैं सोचा एक ऐसा पार्टिकल हो या ऐसा कुछ हो जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते जाए, मतलब रूम में ऐसा जो लाइट गिर रहा है ना, हो रहा है, तो ये तो वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ चीज़ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये तो वेस्ट ऑफ लाइट है अगर एक तरफ से देखा जाए। तो इसको मैं कैसे रिसाइकल कर सकूँ, कैसे लाइट को मैं दोबारा, मतलब जो लाइट एनर्जी आ रहा है बल्ब से, उसको मैं दोबारा रीयूज कैसे कर सकता हूँ। मेरा सोच यही है कि एक कुछ ऐसा एलिमेंट हो, ऐसा कुछ हो कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, बाद में उसी एनर्जी को, जो एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी है, जो बल्ब से लाइट आया, उस एलिमेंट ने एब्जॉर्ब किया, उस एलिमेंट से जो एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी होगा उससे मैं दोबारा यूज़ कर सकूँ, मतलब रीयूज़ कर सकता हूँ उस एनर्जी को। तो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक कॉस्ट बच जाएगा, बहुत फ़ायदा है। पर ऐसा क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। जो लाइट निकल रहा है, एक एलिमेंट होगा या ऐसा कुछ होगा जो उस लाइट को, मतलब उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जितना देर वो बल्ब ऑन रहेगा। पर एब्जॉर्बिंग टाइम में सॉरी, मतलब जो एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा ना, स्टोर करेगा एनर्जी को, उस टाइम पे रूम डार्कनेस ना हो जाए। क्योंकि एक फंडामेंटल है कि जब लाइट आ रहा है, ठीक है, तब अगर कुछ चीज़ उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रूम में एक सोर्स से लाइट आ रहा है, दूसरा सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इससे तो पूरा रूम फिर से डार्कनेस हो जाएगा। समटाइम्स के लिए रूम थोड़ा शायद होगा रोशनी, पर जब वो लाइट एनर्जी साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब हो रहा है तो रूम डार्कनेस हो जाए। तो एक कंडीशन है, रूम डार्कनेस नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट हो, जस्ट वो एलिमेंट होगा रूम पे, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा धीरे धीरे से। और कंडीशन है कि रूम डार्कनेस ना हो। अगर मैं फिजिक्स के रूल को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो आई डोंट नो, तुम सब बता देना, अगर मैं गलत हूँ पूरे पूरे से बता देना। पर मैं इसके लिए थोड़ा रिसर्च किया, ठीक है, तो मुझे पता चला कि साइंटिस्ट इसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है। पर प्रॉब्लम है जो मैंने बोला, अगर एक सोर्स से लाइट आ रहा है और दूसरा सोर्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रूम में डार्कनेस हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं पाता, तो इसलिए कुछ तो करना होगा कि यह नहीं हो पाए, रूम डार्क नहीं हो पाए। एब्जॉर्ब होगा पर रूम डार्क नहीं हो पाए। जैसे मैं, अगर तुम जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, तुम अपने वॉल जो है चार, एक रूम में, तो मैं समझ रहा हूँ 4 वॉल है, ठीक है। 4 वॉल में मैं लगा रहा हूँ कि देखो, तुम्हें तो पता ही होगा सोलर सिस्टम कैसा काम करता है। लाइट आता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह जो बल्ब से लाइट आ रहा है वो भी तो एक लाइटिंग एनर्जी है ना।
तो अगर मैं वॉल पे वो सोलर सिस्टम लगा लिया, सोलर पैनल जो होता है उसको लगा लिया, जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। पर एक बात सोचो, अगर मैं पूरे रूम पे सोलर सिस्टम लगा दिया, जो बल्ब से मेरा लाइट आया, सोलर सिस्टम से क्या हुआ, पूरा सोलर पैनल में वो लाइट कंज्यूम हो रहा है, एब्जॉर्ब भाई, तो फिर यार रूम तो भाई फिर डार्क हो जाएगा ना, रूम पूरा डार्क हो जाएगा, क्योंकि पूरा एनर्जी जब कंज्यूम हो रहा है तो वॉइड हो जाएगा, मतलब डार्कनेस हो जाएगा, फिर उस जगह डार्कनेस हो जाएगा, लाइट ही नहीं रहेगा। फिर से वो सोलर पैनल क्या है, लाइट उसको एनर्जी में, मतलब लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और दोबारा सेम प्रोसेस होता रहेगा, पर रूम डार्कनेस रहेगा। भाई ये नहीं होना चाहिए। सो हम लोग जो सोलर पैनल रूम पे लगा लेंगे, यूज़ ही नहीं कर सकते। ये तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ इस थॉट को ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एलिमेंट करना होगा, या ऐसा एलिमेंट फिजिक्स में हो, या ऐसा सिस्टम फिजिक्स में करना होगा, या हो सकता है जो अभी तक नहीं है, कि जो अनयूज्ड या जो लाइट मतलब जस्ट फ्लो, मतलब क्या बोलूँ, मतलब वेस्ट हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आई डोंट नो, पर मेरा थॉट्स है कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो पाए, ठीक है। अगर शायद निकोला टेस्ला मेरा गुरुजी अगर यहाँ पर होता, वो सोच सकता क्या होता या नहीं होता। भाई मैंने फिजिक्स लेके ज़्यादा पढ़ा नहीं, ठीक है, पर मैंने जितनी भी पढ़ाई किया, आई लव फिजिक्स। पर मैं तो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ, अभी पूरा इंजीनियर नहीं बना हूँ, फिर भी मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जिसे फिजिक्स पता है तो मेरा थॉट्स को थोड़ा समझो, इसमें क्या क्या फॉल्स है मुझे बताओ, ठीक है। आई डोंट नो कि कितना फॉल्स होगा, पूरा ही गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, बट थॉट्स इज थॉट्स, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। दूसरा जो मेरा अंदर थॉट्स आएगा मैं बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।